हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वीसीसी क्लब जो है कि एक ऐसा चैनल बनने के लिए जा रहा है, यानी कि एक ऐसा चैनल बनाया गया जिसका पर्पस क्या है, एएमयू जामिया की तैयारी कराना। तो हम लोग एएमयू जामिया की तैयारी करेंगे कैसे, हम लोग सिलेबस डाल दिया गया था भाई कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी हम लोगों को थोड़ा सा फिलहाल कम वीडियो मिल रहा है कि भाई एक ही सब्जेक्ट, कभी मैथ मिलता है तो कभी इंग्लिश मिलता है, हर एक सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो आपका बहुत जल्द ही जो है कि ऑल सब्जेक्ट का वीडियो जो है कि आपको डेली पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लगे रहो इस चैनल पे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो और ब्लैक आइकन को दबाओ, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। आज हम लोग आते हैं भाई, हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर भी देखे थे, सभी नंबर का, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। अब देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो जिस वे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इस तरीके हमें हर एक नंबर को लेकर के चलना है, ये नहीं कि सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर है तो उसी रेशनल नंबर को लेकर के चलना, नहीं, हमें हर एक नंबर को लेकर के चलना, नेचुरल को भी, वोल को भी, एंड हमें किसको, रेशनल नंबर को भी लेकर के चलना है। तो भाई हम लोग फिर आते हैं, हम लोग हेडिंग बनाते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब जैसा कि जान रहे हो एसोसिएटिव लॉ होता है क्या है, तो एसोसिएटिव लॉ लिखाया गया था ये भाई कि जब हमारा क्या हो, ग्रुप चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ग्रुप डिफरेंट वे में किया जाए बट वैल्यू चेंज नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या कहे थे भाई, एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम लोग क्या बोले थे कि अगर हमारा इस तरीके का नंबर है, क्या है यहाँ पे ए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइकेशन, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन कितना है, 4 है, यहाँ पे बी लिखा गया है, फिर हमारा क्या लिखा जाएगा, वही प्लस माइनस, जब प्लस लोगे तो प्लस रहेगा, माइनस लोगे तो माइनस रहेगा, डिवाइड जब लोगे तो डिवाइड रहेगा, एंड मल्टीप्लाइकेशन लोगे तो मल्टीप्लाइकेशन रहेगा, और नंबर फिर क्या रहेगा, सी रहेगा, और तीनों नंबर क्या रहेगा, रियल रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इक्वल के इस साइड भी यही सेम चीज रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, उसके बाद डिवाइड रहेगा एंड मल्टीप्लाइकेशन रहेगा, फिर हमारा बी रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, डिवाइड रहेगा एंड मल्टीप्लाइकेशन रहेगा, फिर हमारा सी रहेगा। तो ये लॉ कहते हैं क्या है कि भाई ये नहीं है, अब इनका क्या है कि ग्रुप को हम लोग डिफरेंट वे में यूज करें, बट क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग बोले क्या कि ए बी का एक ग्रुप बना लेते हैं अंडर ब्रैकेट, क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्मॉल ब्रैकेट है, जिसको पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हो आप, और सबसे पहले कैलकुलेशन जो किया जाता है वो इसी ब्रैकेट का किया जाता है। उनके बाद जाकर के जो है कि फिर हम लोग डिफरेंट वे में क्या देखें कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाए, तो देखोगे एक साथ क्या लिए, ए को बी के साथ लिए, एक बार क्या लिए, बी को सी के साथ लिए, तो ग्रुप चेंज हुआ। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमारा वैल्यू चेंज होता है या नहीं, वही वैल्यू रहता है। तो हम लोग किस किस में करेंगे, एक बार प्लस को रखेंगे, माइनस को रखेंगे, डिवीजन को रखेंगे एंड मल्टीप्लाइकेशन को रखेंगे। तो ये हमारा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था किसी भी नंबर का। पसंद आई। तो अब हमारे पास नंबर क्या क्या है, तो भाई नंबर वैसे चलते आ रहा है कि भाई नेचुरल नंबर है, पहला क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो इसको किससे डिनोट किए थे हम लोग, तो बोलोगे एन से, किससे डिनोट किए थे, एन से डिनोट किए थे। अगर एन से डिनोट किए थे तो अब इसी वे में लिखना भाई। अब यहाँ पे क्या है कि 3 नेचुरल नंबर लेना है, कितना नेचुरल नंबर लेना है, 3 नेचुरल नंबर लेना है। तो आप क्या बोलोगे, सर n1 प्लस n2 प्लस n3। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई क्या बोले कि किसी भी 3 नेचुरल नंबर को लेना है, ऐड करने के बाद फिर डिफरेंट वे में उनका ग्रुप बनाएंगे, फिर ऐड करने के बाद अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कितना नंबर लिए हम लोग, 3 नेचुरल नंबर लिए, एक n1 लिए, प्लस n2 लिए, प्लस हम लोग n3 लिए, फिर n1 लिए, n2 लिए, n3 लिए। बट यहाँ पे क्या किया कि n1 n2 का एक ग्रुप बनाए, यहाँ पे n2 n3 का एक ग्रुप बनाए, यानी कि नेचुरल नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर सेकेंड का एक ग्रुप, ग्रुप क्या इसका बनेगा, नेचुरल नंबर सेकेंड एंड नेचुरल नंबर थर्ड का। तो वैसे हम लोग ये माइनस में भी करेंगे, वैसे मल्टीप्लाइकेशन में करेंगे, वैसे हम लोग किस में करेंगे, डिवीजन में करेंगे। तो अब हम लोग एग्जांपल लेकर के इनको प्रूव करते हैं कि भाई एग्जांपल लेंगे। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, आपको मालूम है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और इनफिनाइट तक चलेगा। तो 3 नेचुरल नंबर लेना, सपोज दैट 2 3 4 ले लिया, आपकी मर्जी, आप जो ले।
ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो अब क्या बोले कि भाई 2 प्लस एक ये है n1 इसको मानते हैं, n2 इसको मानते हैं, n3 इनको मानते हैं। तो वैसे ही हम लोग इसी सीक्वेंस में उनको बैठाएंगे। तो यहाँ पे n2 आया प्लस फिर क्या आया n3 आया, बट इन n1 n2 का एक ग्रुप बनाए, इक्वल का साइन दिए हम लोग। फिर क्या किए, n1 को बैठाए प्लस n2 को बैठाए प्लस n3 को बैठाए। फिर हम लोग क्या किए, n1 और n2 का एक ग्रुप बनाए। अब इनको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 और 3 को आप कैलकुलेट करोगे यानी कि प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 4। तो अब ये क्या बन गया भाई, इनको सॉल्व करोगे तो ये 9 बनेगा। इन भाई को सॉल्व करोगे, 4 और 3 को करोगे तो कितना हो जाएगा 7, एंड 2 आएगा 2 प्लस 7। तो अब ये कितना हो जाएगा 9। तो देखोगे ये इक्वल का साइन रहेगा। तो आपका क्या पता चला कि इधर भी 9 आया और इधर भी क्या आया 9 आया। तो हमें क्या पता ये चला कि अगर हम लोग ग्रुप को चेंज कर डाले यानी कि डिफरेंट वे में ग्रुप बना दे तो कोई फर्क पड़ने वाला हमारे नंबर के साथ नहीं है। अब किसी किसी का डाउट क्या रहेगा कि सर ए का बी के साथ बनाए हैं तो उसका डी का सी के साथ बनाए, क्या सर ए का सी के साथ नहीं बना सकते? आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ए को सी के साथ ऐड करो, देखोगे आप क्या बोले, ए को सी के साथ ऐड करते हैं तो ये 4 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। 6 में 3 ऐड करोगे फिर वही 9 आएगा। तो आपका ग्रुप जैसे हो, बट ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट वे में होना चाहिए। ग्रुप क्या होना चाहिए, इधर जैसे बनाए हो वैसे नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो उसको एसोसिएटिव लॉ। तो आप क्या कहोगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ नेचुरल नंबर लाई अंडर द अंडर द एडिशन। हैव गॉट इट। अब यहाँ पे वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन को कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है कि भाई क्या करो, पहले लिखो n1 यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 4। अब एक ग्रुप बनाए, फिर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 4, ये ग्रुप बनाए। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, 2 में से अगर 3 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे क्या है 2 रुपया अपना खुद का है, 3 रुपया कर्ज में हो, तो आप 2 रुपया अदा करने के बाद फिर भी क्या रहोगे, कर्ज में ही रहोगे। तो आपका ये क्या बचा, -1 बचा। यहां से आपका क्या आएगा, -4 आएगा। यहाँ से क्या आएगा -4। तो अब यहाँ से क्या देखोगे, निकल करके आया माइनस, आपका कितना निकल के आया 5 निकल के आया। आप इन भाई को सॉल्व करोगे तो यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2, फिर ये माइनस आ जाएगा, ये अंडर ब्रैकेट है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये बताओगे -5 क्या 3 के बराबर है, तो बोलोगे नहीं सर ये बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ और नेचुरल नंबर डज नॉट लाई अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग कभी नहीं कह सकते कि एसोसिएटिव लॉ जो है क्या किसके अंदर आता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एडिशन के अंदर आता है। अब वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखे हो, एक ग्रुप बनाए हो इधर। फिर सेकेंड क्या लिखे हो आप भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखे हो 4। अब एक ग्रुप बनाए हो इधर से, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा कितना होता भाई 6 है। अब मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, इधर करोगे 3 4 जा कितना होता भाई 12 है। तो अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24। तो पता चला कि 24 के बराबर है, ये कंफर्म है। तो अब यहाँ पे भी क्या देखोगे भाई, कह सकते हो क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाइज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आएगा। अब हमारा किसका रहा भाई, डिवीजन का रहा। तो हम लोग डिवीजन को यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप क्या लिखे हो, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय क्या लिखे हो 4। एक ग्रुप बनाए हो आप, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन दियो, फिर क्या बोले हो भाई 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। अब ये ग्रुप बनाए आप। तो अब यहां से क्या बना भाई कि ये 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 2 बाय 3 बनेगा। अब फिर ये डिवाइड बाय क्या लिखा जाएगा 4, इधर क्या लिखा जाएगा 2, अभी डिवाइड रहेगा, इधर बना 3 बाय 4, ब्रैकेट खत्म हुआ। अब आपको मालूम है कि डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही चेंज करेंगे, डिवाइजर का जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है और न्यूमरेटर क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ पे क्या बना भाई 2 बाय 3 बना, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे तो 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इधर करोगे तो वैसे हो जाएगा भाई 2 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चल जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आप इनको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाय 3 4 जा कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। तो इसको कटा फिटा करोगे आप तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा, इसको कटाओगे ये 6 आ जाएगा, तो ये बराबर। आप यहाँ पे देखोगे तो 4 2 जा कितना होता है भाई, 8 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या ये 6 है 8/3 के बराबर है, तो बोलोगे नो सर, तो ये नहीं आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल नंबर lies under addition and multiplication but does not lie under subtraction and division. You have got it? अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वोल नंबर को देखते हैं भाई। दूसरा क्या आ जाता है भाई, क्या बोले थे हम लोग, वोल नंबर को देखते हैं। तो वोल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W से। वोल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है भाई, इनफिनाइट तक चलेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, W1 को प्लस करना है किनके साथ, W2 के साथ, फिर हम लोग प्लस करना है किनके साथ, W3 के साथ, बट ग्रुप बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बनाना बराबर। फिर हमारा क्या लिखेंगे भाई, W1 प्लस W2 यानी कि वोल नंबर 2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा W3। अब इनको अभी डिफरेंट ग्रुप बनाना है। फिर वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे भाई कि यहाँ पे हमारा क्या है कि W1 माइनस क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। फिर हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, फिर माइनस क्या लिखेंगे, W3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं भाई, वोल नंबर को देखते हैं। आपका ये लिख दिया गया है भाई, तो दिक्कत नहीं करता कि हमारा वीडियो क्या हो, लॉन्ग नहीं बने। ये लिखने के कारण आप ये नहीं सोचोगे कि भाई कॉपी देख करके लिख दिया गया है, तो उससे हमें कॉपी देखने से कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है, इतना सा। ये सब बात अभी भाई आप दिमाग में भी रख सकते हो कॉपी में, तो फालतू नेगेटिव सोच नहीं सोचोगे आप क्या करो भाई, इनको लिखना स्टार्ट करो, टाइम बचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या है कि भाई वोल नंबर का हम लोग क्या देखे, एसोसिएटिव लॉ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे W1 प्लस W2 W3 ये समझ लो कि ये क्या है भाई, ये सीक्वेंस है। तो कोई भी 3 नंबर मानते हैं, एक 0 मान लिए, एक 1 मान लिए, एक 2 मान लिए। ठीक है, क्या बोले कि जिसमें 0 आएगा आप एक एग्जांपल जरूर 0 वाला लोगे। ठीक है, ताकि आपको ये नहीं हो सकता कहीं कहीं पे क्या होता है कि विदाउट 0 वाला लेकर के हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं, भाई वो गलत हो जाता है, जाकर के हम लोग फंस जाते हैं मामला में। ठीक है, तो कहीं भी अगर 0 आ जाए, जैसे हम लोग का नेचुरल नंबर में 0 तो है नहीं, तो हम लोग 0 नहीं लिए, हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, बट 0 वाले में आप एक एग्जांपल 0 वाला लो, अगर 0 वाला सेटिस्फाइड कर रहा तो समझ लो कि दुनिया का सब सेटिस्फाइड हो जाएगा भाई, क्योंकि ये है एक नल नंबर। अब यहाँ पे 0 क्या लिखोगे, 0 प्लस लिखो 1 प्लस लिखो क्या 2। अब यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, इक्वल के उस साइड भी यही लिखा जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस क्या लिखा जाएगा 2। अब यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं। अब इनको ऐड करोगे, 0 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 1, प्लस 2 करोगे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इक्वल की साइड देखोगे ये 0 है, प्लस 2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो भाई 3 हो जाएगा। 3 में 0 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ होल नंबर किसके अंदर आता है, एडिशन के अंदर आता है भाई। माइनस में करोगे 0 माइनस 1, माइनस करोगे फिर 2। अब यहां से अंडर ब्रैकेट करोगे, ग्रुप बनाओगे, फिर इक्वल का साइन लोगे, फिर आप वैसे ही लिखोगे भाई 0 1 माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप बनाओगे। आप ये बताओगे 0 में से अगर माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा -1। इधर आपका ब्रैकेट के बाहर क्या है -2 है, तो ये बचा क्या भाई -1 -2। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकलेगा -3 निकलेगा। आप इनको सॉल्व करोगे 0 माइनस, अब यहां से बताओगे माइनस ये 1 में से -2 करोगे तो कितना बचेगा सर, माइनस कितना बचा, तो आप यहां से क्या बोलोगे भाई -1 बचा, कितना बचा -1। अब माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, तो बोलोगे सर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 में से अगर 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। तो क्या ये इक्वल होगा -3 और 1 के इक्वल है, तो बोलोगे नहीं, ये इक्वल नहीं है हमारा। तो वैसे मल्टीप्लाइकेशन के केस में देखते हैं 0 इंटू 1 इंटू 2, तो ये बन गया हमारा। इधर बन गया भाई 0 इंटू 1 इंटू 2, ये ग्रुप बन गया। अब इनको सॉल्व करोगे तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई बाय 2, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0 बराबर। यहाँ पे भी देखोगे आप कोई भी नंबर अगर किसी भी देखोगे मल्टीप्लाइकेशन बार बार आ रहा होता है और उसमें एक 0 है तो समझ लेना उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 आएगा, बट इधर क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 होता है, ये सेटिस्फाइड कर रहा होता है। अगर इनकी बात करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 0 डिवाइड बाय 1 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा। इनकी बात करते हो तो इनमें क्या आएगा भाई 0 डिवाइड बाय 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा। बट क्या है यहाँ पे ग्रुप का अंतर है, सिर्फ ग्रुप का डिपेंड करे। यहाँ पे 0 बाय 1 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2।
किसी भी नंबर से हम लोग जीरो को अगर डिवाइड करते हैं तो जीरो आएगा और डिवाइड बाय फिर क्या हो जाएगा 2। तो फिर जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे क्या है भाई कि यहाँ पे देखोगे 0 डिवाइड बाय आपका क्या है ये 1 बाय डिवाइड बाय 1/2 है। तो अब यहाँ पे क्या बना भाई कि ये बन गया भाई 0 मल्टीप्लाई बना 2/1। तो अब ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, बाय 1 करोगे बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यही चीज के लिए बोले थे हम लोग कि 0 का लेना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे भाई ये 0 बराबर 0 तो हो गया, 0 बराबर 0 हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर जो है कि डिवीजन के अंदर नहीं आता है। ये हम लोग जान रहे हैं, ये हमारे बुक में भी लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ, बट हमें यहाँ क्या है कि यहाँ पे बुक में तो लिखा हुआ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे क्या पढ़ना है प्रूफ करना। तो देखोगे 0 बराबर 0 तो आ गया है भाई, 0 बराबर 0 आ गया। तो यही कहता है कि भाई हमें जब भी नंबर रहे 0 जिसमें भी आ जाए तो उसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल के साथ 0 रखें, एक एग्जाम्पल के साथ विदाउट 0 वाला लें। तो अब यहाँ पे 0 रखे हैं भाई, तो यहाँ गया बोलेंगे हाँ सर ये भी आएगा, अगर याद नहीं है तो एग्जाम में मार करके चले आएंगे, बट गलत होने का चांस है। गलत होने का चांस है क्या है, गलत ही होगा। तो अब कोई एग्जाम्पल ले लो, सपोज दैट हम लोग क्या ले लिए, इनको हटा देते हैं, इनमें हम लोग जोड़ दिए भाई 1 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए। अब इसको लेकर के आ जाओ, तो ये इसको लेकर के आओगे तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप बनाओगे, डिफरेंट ग्रुप बन गया। अब यहाँ से लिखोगे 1/2 लिखोगे, फिर हमारा क्या बनेगा डिवाइड बाई 3 बनेगा बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाई क्या लिखोगे 2/3 लिखोगे। आप यहाँ से 1/2 लोगे, इनको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो इनका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/3 बन जाएगा बराबर। ये इनका मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय क्या हो जाएगा 6 से बराबर क्या हो जाएगा 3/2। क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर जो है कि ऑलवेज हमारे एडिशन के अंदर नहीं आता। ये क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कहता है ये ऑलवेज होना चाहिए, हमेशा हर एक कोई भी नंबर लें तो हमारा ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन ये एडिशन के केस में क्या ये डिवीजन के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग एग्जांपल 0 के साथ ले लिए हैं तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा होता है, बट 0 के अलावा अगर कुछ ले लेते हैं तो हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता, तो इसको हम लोग इसके अंदर नहीं रखेंगे, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम लोग। भाषण भाई, तो अब ये यकीन हो गया कि भाई कभी भी अगर 0 वाला रहे, 0 से स्टार्ट होने किसी भी नंबर में अगर 0 आ जाए तो आप उनमें 0 वाला एग्जांपल भी लोगे, विदाउट 0 वाला भी। तो यहाँ पे भी 2 निकल का है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर जो है किसके किसके अंदर लाई करेगा, एडिशन के अंदर एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बट डज नॉट लाई अंडर ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। हम गॉट इट। तो आगे देखते हैं हम लोग फिर किसको, इंटीजर को। तो हम लोग भाई इसको यहां तक रखते हैं। तो अब क्या है कि आपको ये सीखना भी है, सिर्फ आपको क्या है कि भाई ये रटना नहीं है, हमें सीखना भी है। तो अब ये क्या करोगे भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है कि आपके इनका एक आपका इंटीजर बचा है, एक क्या बचा है रेशनल बचा है। ये आपके लिए होमवर्क जो आप बना करके, अगर किसी से नहीं बने तो भाई कमेंट कर देना, या फिर हमारे क्या करना कि व्हाट्सएप नंबर पे आप ये कर देना, सेंड कर देना। जो आपको व्हाट्सएप नंबर मालूम है भाई, ये कॉलिंग भी है और व्हाट्सएप भी है, ये ऑफलाइन क्लास का कॉलिंग नंबर भी है 7295868185। ये ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप इन पे इंक्वायरी कर सकते हो, फिर आप व्हाट्सएप पे भी इन पे बात कर सकते हो, या किसी चीज की दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उस क्वेश्चन को इन पे सेंड कर सकते हो और उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बाय यूट्यूब। अब गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग आज रखते हैं भाई इनको यहीं पे। अब हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में और जो होमवर्क मिला है उनके बारे में। ठीक है, तो आप अच्छे से भाई जिंदगी जियो और अच्छे से पढ़ो, बट मस्ती के साथ पढ़ो, मस्ती भी करो। जिंदगी में मस्ती नहीं करोगे तो फिर जिंदगी बेकार है यार। तो मस्ती के साथ आप पढ़ाई भी करो, ये नहीं कि आप सिर्फ मस्ती या पढ़ते रहो या फिर सिर्फ मस्ती करते रहो, दोनों चीज नहीं करना एक ही साथ। क्योंकि आप मस्ती नहीं करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और सिर्फ आप मस्ती करोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे, और सिर्फ पढ़ोगे तो मस्ती नहीं कर पाओगे, तो मस्ती करोगे कब यार, दोनों चीज करते चलो एक साथ। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।